गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस कल ब्लॉग बनाने में बिजी हो गए थे थोड़ा सा, आज अच्छे से बहुत अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। और अभी हम उठ चुके हैं, दिशु नहा लिया है और ये देखो अभी हम निकल रहे हैं। हमें रास्ते में ही रुकना पड़ा चित्तौड़गढ़, और अभी हम उदयपुर के लिए और बालकनी का भी देखो गाड़ी कर दिया है खाली। और ये देखो बालकनी में से दिखाई दे रहा है ये रोड। ये रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं। ये फैमिली है हमारे साथ, ये देखो। कल मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि इनकी अलग गाड़ी थी ना, और हम रात तक पहुंचे थे। हम चित्तौड़गढ़ में रुके हैं इस होटल में, और अभी उदयपुर के लिए निकलेंगे। पहले अभी थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में निकलेंगे। उसके पापा हेलो गाइस, चापी चिकन। और ये देखो सब हमारे साथ आए हुए हैं। हेलो संतरा है तो छील दूंगी मैं। वो देखो रेडी घोड़े पे पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ के किले पर। ये देखो ये क्या है? ये मास्टर नहीं कौन है? स्कूल है, ये स्कूल है। यहाँ कौन पढ़ाता है? चित्तौड़गढ़ का स्कूल है सरकारी। ये बेटा ये मैडम रही देखो, चश्मा लगा के पढ़ा रही है। चश्मिश। ये देखो गाड़ी सीधे ऊपर जा रही है। आप ही तो मेरे दोस्त हो, ये तो सब ऐसे ही हैं। मैं आपको ही दोस्त मानता हूँ। पढ़ाओ आराम से, बढ़िया कर सकते हैं ना डैडी? फिर अपन गाड़ी में ही टूर करेंगे। बेटा पैदल पैदल चलेगी। आप बना दे साइड में सामने गेट का पहला दरवाजा। 7 दरवाजे हैं यहाँ पे। पैदल चल लेंगे हम। हाँ डैडी, बहुत दूर है दरवाजा। पैदल चलने में तो मजा आता है। बहुत दूर है बेटा। बेटा पैदल चलने में वो बता रहा था पूरे 6 घंटे लगेंगे घूमने में। गाड़ी में चलो, 7वां दरवाजा है ना, तो पैदल उतार दो। पहुँच गए बस यार, ये तो डन कर दिया बस यार। यहाँ शुरू हो गए। ये गाड़ी खड़ी पूरे भीड़ है। और तो आप क्या कर रहे हैं? 3 मिनट में आएगा। 7 दरवाजे आएंगे गाइस। गाइस अब इसके अंदर से पढ़ेंगे। हनुमान पुल, वो उसकी दीपिका पादुकोण की और उसकी है ना शाहिद कपूर की मूवी है, वो यहीं तो बनी है। यहीं की है वो। हाँ वो उसका नाम तो है। चौथा है। तीसरा हम आपको दिखाना बोल गए। हमें दिखाई नहीं खुद को ही। मेरे को दिख गया। ये 2 रास्ते। हाँ बेटा, हमें तो आदत है ऐसे रास्तों पे चलने की। ये 5वां है जी, लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल यहाँ पे जब राजा महाराजा मीटिंग करते थे तो राजा तो कितने उसमें चल के आते होंगे भैया। छठा आ गया अभी। आक्रमण होता था तो बहुत दूर से चल के आना। छठा है। देखो दरवाजा कितना बड़ा। 7 उनके पैसे कितने लगे? ये 6 है। 7 लाख बचे। अब यहाँ से जय श्री राम। इधर भी है। आपकी जो गाड़ी पूरे किले में जाती है, 13 किलोमीटर का किला है। गाइड ले जाओ, 200 रुपए लेगा। परेशान मत हो। I'm not quite sure how to help you with that. कुल देवी पूरा पेड़। तो उधर पैर करके ना, एक पेड़ों के ऊपर भूतनी होती है। नहीं इन पे नहीं होती बेटा। दाढ़ी है ये। इन पे होती है पीपल का पेड़। बोला था ना मैंने कभी। सुना अपने इसकी मैचिंग कैसे लिखते? जाओ, अरे पहले इधर आओ। हेलो, इधर आओ, इधर आओ।
इस किले का नाम रखा गया, पश्चिम में इसका नाम था चित्रकूट और गढ़ों में गढ़ सबसे बड़ा गढ़ है, इस वजह से नाम रखा गया चित्तौड़गढ़। पूरे किले का अपन राउंड लगाते हैं तो टोटल 13 किलोमीटर का राउंड होता है और ज़मीन में मानते हैं तो 700 एकड़ में बसा हुआ है। किले के ऊपर टोटल 113 मंदिर है और 84 पानी के तालाब है। इस वजह से इस वजह से ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला माना जाता है और किले की हर एक जानकारी को अगर अपन अच्छे तरीके से लेते हैं तो टोटल 12 घंटे की ज़रूरत पड़ती है और जो मेन पॉइंट्स है उनको विजिट करने में कम टाइम लगता है। अभी अपन जिस जगह पे खड़े हैं ये किले का फर्स्ट पॉइंट है, व्यू पॉइंट। किले का बैक साइड है, 7 गेट आपने बात की होंगे, रास्ता कहीं से डैमेज नहीं है, टूटा फूटा नहीं है। वो रास्ता इस किले का पीछे का रास्ता है। पहले के टाइम पे इस रास्ते से मंदिर हाथी घोड़े हथियार वगैरह ऐसी चीज़ें ले जाने का काम होता था। इसके लिए युद्ध का मैदान है, घना जंगल है, 2 पहाड़ियाँ हैं, पूरा उधर का व्यू आगे अपन देखेंगे। उधर सामने जाना जाता है। इस किले के ऊपर सन 1433 से 1468 के बीच में राणा कुंभा का शासक था। तो राणा कुंभा के ऊपर 4 विरोधी राजाओं ने मिलकर एक साथ अटैक किया इस किले को हासिल करने के लिए, क्योंकि राणा कुंभा एक ऐसे राजा थे कि वो कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे। लास्ट में जब उनका डेथ हुआ था तो अपने ही लोगों ने उनको खाने में जहर देके मार दिया था। तो उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए 4 राजाओं ने मिलकर एक साथ अटैक किया। तो उन चारों राजाओं के ऊपर भी राणा कुंभा ने विजय प्राप्त करी। तो उस विजय के उपलक्ष्य में इस टावर का निर्माण करवाया, तब से इसको विजय स्तंभ टावर नाम से जाना जाता है। इसकी जो पूरी लंबाई है, जो पूरी हाइट है 122 फीट इसकी हाइट है। 157 सीढ़ियां इसमें ऊपर जाने के लिए 157 ऐसे करके सीढ़ियां बनी हुई है घुमावदार ऊपर जाने के लिए और आने के लिए। पूरा इसको पत्थरों से अटैच करके बनवाया गया ब्लॉक सिस्टम से। अंदर कहीं भी रेत या सीमेंट का कहीं कोई उपयोग नहीं है। आप नहीं देख रहे, मैं जाऊँ। सिंगल लेने हो तो वो भी ले लो, फिर ग्रुप फोटो में क्लिक करो। की लकड़ियों में आग लगा के अग्नि प्रकट करके रानी पद्मावती जी ने 16,000 रानियों के साथ में आग के कुंड में कूदकर अपना बलिदान कर दिया, जोहर कर दिया। जोहर होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी किले के ऊपर आया, उसने इस पूरे किले को तोड़ दिया। तो यहाँ पर जो कुंड बना हुआ था वो कुंड भी उसने तोड़ दिया था। तो कुछ पता नहीं था कि जोहर कहाँ पे हुआ है। बाद में जब ये किला गवर्नमेंट के अंदर आया तो गवर्नमेंट ने पूरे किले के ऊपर खुदाई करवाई कुछ प्राचीन चीजों को हासिल करने के लिए, क्योंकि पहले के राजा महाराजा सोने चांदी को जमीन में गाड़ देते थे। गवर्नमेंट ने जब खुदाई कराई तो इस एरिया के बीच में इतने कंकाल पाए गए कि कंकालों को गिनना मुश्किल था और कंकालों के साथ कानों में पेन नाम से जाना जाता है। किले के ऊपर टोटल ऐसे 84 कुंड है, 84 कुंड है, लेकिन बाकी सभी कुंडों के अंदर बरसात का पानी रहता है और गर्मी के टाइम पानी खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो कुंडा आप देख रहे हैं इसके अंदर कभी पानी खत्म नहीं होता है। नीचे जो खंबे देख रहे हैं, खंभों के अंदर एक शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग के पास में गाय का मुख बना हुआ है, जिसको गौमुख बोलते हैं। उसमें से निरंतर पानी चलता रहता है। गर्मी के टाइम ठंडा पानी, सर्दी के टाइम पे गर्म पानी। वो पानी उसमें कहाँ से आ रहा है ऐसा किसी को पता नहीं है। गवर्नमेंट ने उस पानी का चेकिंग भी करवाया लेकिन पता नहीं चला। जब उसमें पानी ज्यादा होता है तो देखिए आगे जाली लगी हुई है, उस जाली में से पानी नीचे निकल जाता है। नीचे जंगल में शिव जी का मंदिर है तो नीचे पानी का झरना बना हुआ है। मीराबाई भी नहाने के लिए इसी कुंड में आया करती थी और रानी पद्मावती जी भी नहाने के लिए इसी कुंड में आया करती थी। दूसरा चीज ऊपर जो 5000 लोगों का बस्ती बना हुआ है किले पे, यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। अपने पूरे इंडिया में 2 ही ऐसे फोर्ट है जिनके ऊपर लोग अभी भी रहते हैं। एक जैसलमेर फोर्ट जिसके ऊपर बहुत सारे विलेज है, एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट जिसके ऊपर 5000 लोग अभी भी रहते हैं। उन लोगों को भी पीने का पानी यहीं से सप्लाई होता है पाइपलाइन के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन टाइम से लेकर अभी तक इस किले के ऊपर नीचे से पानी लाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। जल की पूर्ति यहीं से हो जाती है। जबकि आप देखेंगे सब लोगों सब लैंग्वेज को मिला के फिर पहले के लोगों को सब पता है, उन्होंने तो लिखवाया है सब कुछ। और अभी किले पे जितने भी लोग रहते हैं उनको भी पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। सोल्जर जिनका नाम था गोरा और बादल, ऐसे सैनिक थे कि युद्ध में लड़ते लड़ते उनके सिर कट गए थे, लेकिन उनका जो धड़ बचा था वो बाद में भी लड़ाई लड़ता रहा था। जो शरीर बचा था बाद में भी लड़ता रहा था। ऐसे महान योद्धा सैनिक थे। ये उनका हवेली हुआ करता था। पहले बहुत बड़ा बना हुआ था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा खंडर हो चुका था, कोई आता जाता नहीं था। 10-11 साल पहले की बात है। 4-5 बच्चे इसमें अंदर गए फोटो वोटो क्लिक करने के लिए।
तो उन्होंने अंदर जाके कुछ गलत एक्टिविटी करी, या तो दारू वारू पिया हो या टॉयलेट वगैरह कर दिया हो, इस वजह से वो जिस कंडीशन में अंदर गए उस कंडीशन में वापस बाहर नहीं आए। किसी के मुंह से लारे गिरने लग गई, हाथ पैर काम करना बंद हो गए, तब से इसको भूत या महल नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे किले पे सबसे डरावनी जगह ये है, बाकी और सभी जगह पे अपन जा सकते हैं। और आपको भी पता है किले पे कई सैनिकों की व्हाइट कलर का रहता है, उसमें फाइबर पाया जाता है। कच्चे सीताफल को इकट्ठा करते, तने की छाल को इकट्ठा करके चूने के पानी में डाल देते सड़ने के लिए। चूने का पानी बोले तो दीवारों में चूना लगाया जाता था, इस चूने में सड़ने के लिए डाल देते। जैसे ही वो 10-15 दिन में सड़ जाता, तो सड़ने के बाद उसमें से जो रेशा प्राप्त होता, उस रेशे से उस टाइम के राजाओं के लिए पोशाक का, रानियों के लिए पोशाक का निर्माण करते, क्योंकि पहले के टाइम कोई धागा नहीं होता था। अब पोशाक तो अभी भी बनाई जाती है। रास्ते में देख कैसे खड़े, रोक के खड़े हुए। भाई वाह, प्रसाद खा रहे। मेरे यहाँ पे भी है। हट गई क्या? देख ऊपर ना हटे। वो देखिए आपने देखो पूरा, वैसे लंगूर इतना शांत रहता नहीं है, लेकिन अभी बहुत शांत है। और कितना है? आगे आओ। नहीं ऐसे बने हुए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अंदर से पूरा तोड़ दिया। तो उसके अंदर बस नीचे गवर्नमेंट ने बाद में गार्डन बना रखा है और बीच बीच में दीवारें बनी हुई है। यहाँ पे जो मेन रानी का पैलेस है वो पानी के बीच में आप देख रहे हैं। जैसे कि आपने आगरा के अंदर ताजमहल देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, जो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। उसी तरीके से अपने चित्तौड़गढ़ में एक कहावत है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तालों में ताल भूपाल ताल, बाकी सब तलैया, तो रानी में रानी रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया। कहने का मतलब यह है कि रानी पद्मावती जी इतनी सुंदर थी, वो पानी पीती तो उनके गले में दिखाई देता, तो उनसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती थी। इस वजह से उनके लिए पानी के बीच में महल बनवाया। महल को समर महल नाम से जाना जाता है। महल में अंदर जाने का और वापस बाहर आने का गुफा का यानी कि सुरंग का रास्ता हुआ करता था, जिससे रानी अंदर जाती थी, लेकिन सारे रास्ते बाद में गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, किले पे जो 84 पानी के तालाब है 84, उनमें से एक यही ऐसा कुंड है जिसमें सफेद कमल के पौधे पाए जाते हैं। इधर देखेंगे हरे हरे पत्ते आपको नजर आएंगे, ये सब सफेद कमल के पौधे। बरसात के टाइम और ज्यादा हो जाते हैं, कमल के फूल ऊपर आते हैं। पहले के टाइम रानी पद्मावती जी जब भी शिव जी की पूजा करती थी तो उनको सफेद कमल का, कितने सारे लंगूर। चल यहाँ पे डॉगी वो बाइक गया सारा जिसमें भी खेती हो रही है। ये राजा महाराजाओं के टाइम का युद्ध का मैदान है। उस टाइम जितने भी युद्ध होते थे सारे इस मैदान के बीच में होते थे। अभी गवर्नमेंट के अंडर है तो इसके अंदर खेती होता है। अपने पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा अफीम का खेती होता है मेवाड़ में होता है, चित्तौड़गढ़ में, जो पूरा गवर्नमेंट के अंडर में होता है। सारा अफीम गवर्नमेंट को जाता है। और मैदान के उस पार देखेंगे आपको 2 पहाड़ियां नजर आएगी। देखिए आगे वाली जो लंबी वाली पहाड़ी है अरावली हिल से अरावली पर्वतमाला, जिसके बारे में बुक्स में आता है। और आगे वाली जो छोटी पहाड़ी देख रहे हैं, देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आदमी सोया हुआ है। देखिए सभी, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आदमी सोया हुआ है। चेहरा, पेट और पैर। पहाड़ी को कुंभकर्ण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी उसकी लाखों की सेना के साथ इस किले पे अटैक करने के लिए आया तो दोनों पहाड़ियों के बीच में वो रुका। जब अपनी तरफ की सेना इस दीवार पे से उनको देखा करती थी तो उनके तंबू डेरे नजर आते थे, बल्कि सेना दिखाई नहीं देती थी। अब जो दीवार के पास आप घना जंगल देख रहे हैं, ये जंगल इधर से लेकर इधर तक टोटल 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। पहले इसके बीच में सीताफल नहीं है, जंगल के अंदर सीताफल नहीं है। सीताफल के पौधे बस किले के ऊपर है। जंगल के अंदर ध्यान से सुनिएगा, पहले के टाइम क्या होता था, जो आदिवासी लोग रहते थे जंगल में जाते थे और जंगल के अंदर से जड़ी बूटियों को इकट्ठी करके लाते थे। उससे क्या करते थे, राजा महाराजाओं के लिए रजाई का, चादर का निर्माण करते थे। अब आपको पता है रजाई चादर तो ऊन की बनती है और कपास पहले भी होती थी, पर वो जड़ी बूटियों को इकट्ठी करके बारीक करके उसमें अंदर मिलाया करते थे। उससे क्या होता था, राजा महाराजा जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे, जब युद्ध के दौरान वो वापस घर पे आते तो उनको जैसे पैर दर्द, घुटने दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, कंधा दर्द, ऐसे कुछ भी दर्द होता तो चादर को बिछा के रजाई को ओढ़कर सो जाते। उसको ओढ़ के बिछा के सोने से उनका सारा दर्द खत्म हो जाता, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से बनी हुई होती है। और आपको पता है पहले के टाइम कोई हॉस्पिटल नहीं होते थे, गाँव में उपचार करने के लिए वो रखे थे वैद्य, जो सारी सेना का उपचार एक साथ में नहीं कर पाते थे। इस वजह से जड़ी बूटियों का रजाई और चादर बनाया जाता था। जो छोटा सा गांव देख रहे हैं जंगल के बीच में, गांव का नाम है सूरजपोल, क्योंकि इस किले का जो एंट्री गेट है उसका नाम भी सूरजपोल है। आगे दरवाजा आता है, एंट्री गेट है, वहां से भी ये मैदान दिखता है। और कितना पैसा खर्च हुआ, उसको जैन धर्म के लोग देखा करते थे। उनका कर्तव्य था
तो उनके कर्तव्य को पूरा कर रहे थे। उस कर्तव्य की याद में जैन धर्म में जिजासाबाई ने 12वीं शताब्दी में इस टावर का निर्माण करवाया। इसमें अंदर जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ी लगाई जाती थी ऊपर चढ़ने के लिए। विजय स्तंभ 9 मंजिला है और ये 6 मंजिला है। इसके पत्थरों पे देखेंगे जितनी भी मूर्तियां हैं सारी जैन धर्म के देवताओं की मूर्तियां हैं। पास में जो मंदिर बना हुआ है ये भी जैन धर्म का मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर। मंदिर के अंदर भी मूर्ति था, दरवाजे के बाहर दोनों तरफ मूर्ति लगा हुआ था जो अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगवाया बाद में गवर्नमेंट ने लगवाया। तो इस टावर से इधर की तरफ देखा जाता है, विजय स्तंभ से पीछे की तरफ देखा जाता है। इस वजह से किले पे 2 टावर बनवाए गए। जब विजय स्तंभ को बनवाया तो इसको कॉपी करके फिर उसको बनवाया गया, क्योंकि पहले इसको बनवाया गया था। और इसके अंदर जाना सन 2014 से बंद कर रखा है। अब इधर देखेंगे राइट साइड पे, देखिए जो बीच में मंदिर देख रहे हैं ना, श्वेतांबर जैन मंदिर है। जो व्हाइट कलर का महल देख रहे हैं फतेह प्रकाश महल है, महाराणा प्रताप के वंशज फतेह सिंह जी ने बनवाया था। रहते उदयपुर थे, उनके नाम से उदयपुर में फतेह सागर झील भी देखने को मिलती है। यहाँ पे शिकार के लिए आते थे, जो उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया। इसको बनाने के बाद किले पे किसी ने अटैक नहीं किया, कोई युद्ध नहीं हुआ, तो ये कहीं से डैमेज नहीं है। बाद में गवर्नमेंट के पास ऐसी जगह नहीं थी जिसको म्यूजियम बनाए, तो इसका नीचे का फ्लोर म्यूजियम बना दिया, ऊपर का फ्लोर राजा लोगों के रहने के लिए। फिर यहाँ से भी सारे हथियार उदयपुर शिफ्ट होने के बाद इसमें नॉर्मल पेंटिंग पुतले वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसका 22 रुपये का अलग से टिकट चार्ज रहता है। और बीच में इस वजह से इनको महाराणा प्रताप बोला जाता है। अब इधर से देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, नहीं तो फिर बोलेंगे भैया ने कहाँ लाकर बिठा दिया। आदिवासी लोग पहले इस तरीके से लकड़ी को इकट्ठी करते हैं, सीताफल की लकड़ी को, उसकी छाल को निकालते हैं। जो कच्चा सीताफल होता है ऐसा होता है, इनको चूने के पानी में डालते हैं, सड़ाते हैं, रेसा निकालते हैं, उस रेसे को इस प्रकार लूम पे चढ़ाते हैं। इस तरीके से पूरा हाथों से निर्माण करते हैं। धागे के ऊपर फूलों का रस ऐसे डाला जाता है। बाद में कैसे फिटकरी के पानी से ओस करने से खुशबू चालू होता है, आपको अंदर देखने को मिलेगा। ये जो पूरा परिवार आप देख रहे हैं, इसको गवर्नमेंट की तरफ से 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इन दोनों आर्टिकलों को बनाने की वजह से। इनको जब सम्मानित किया गया उसके बाद में इनका 5 रुपया चालू किया गया, जो टिकट के ऊपर से उनको मिलता है। पीछे जो गांव देखा था, उस गांव में इनके ही वंशज परिवार है जो अभी भी इस काम को करते हैं। इधर देखेंगे जो 27 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, आमा, हल्दी, तुलसी, अश्वगंधा, नीलगिलोय, धतूरा, सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक रजाई का, एक चादर का निर्माण होता है, जिससे अपने घर में किसी को 5 साल 10 साल पुराना दर्द हो तो दर्द खत्म हो जाता है। जैसे अभी तक मैंने आपको पूरे किले पे गाइड किया, जैसे अंदर स्टाफ रहता है वो आपको यहाँ की सारी जानकारी देते हैं, सारी चीजें आपको दिखाते हैं। और इसी चीज को लेकर इस किले के ऊपर 5000 लोगों का बस्ती बना हुआ है, लेकिन एक भी मेडिकल और एक भी क्लिनिक आपको नजर नहीं आएगा। 80 से 85 एज की लेडीज और जेंट्स आपको ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सभी लोग इसी चीज को यूज करते हैं। अंदर सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, आराम से बैठ कर देखना है। और अंदर फोटोग्राफी सर अलाउड नहीं है, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं। आपको अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो यहाँ पे खरीदारी अलाउड नहीं है, देखना जरूरी है। अगर आप लेना चाहें तो आप तो फिलहाल हम नहीं, मेरा नहीं है ये, आ जाओ वंश बेबी। हम रुके हैं यहाँ खाना खाने के लिए, दोपहर का। सुबह वहाँ खा के निकले थे। चलो बैठ जाओ पहले। क्या मशरूम है वो, एक कटोरे में। बेटा खीर भी खानी। ये पनीर किसने कौन मांग रहा था, फिर उसने मना कर बाद में पनीर खानी पड़ेगी। ये देखो खाना खाकर कहाँ बैठे हुए हैं, उधर गाड़ी में, और भाई कुछ उधर गाड़ी में, कुछ उधर खड़े हैं। सावरिया मंदिर, और इधर मम्मा पापा के आगे है गाइस। तो गाइस कितना बड़ा मंदिर है, ये भी बन रहा है। ये हमारी गौ माता, चल रहे हैं पापा। पापा पापा ये फ्लैट बन के तैयार हो गए हैं सांवलिया सेठ के मंदिर में, आप देख सकते हैं। वंश तो गाइस मेरा वो है टावर।
सेठ मंदिर है, देखो चित्तौड़गढ़ में ही है। अभी चल रहा है इसका निर्माण। अंदर से वीडियो नहीं बनाने दी, फोटो क्लिक नहीं। एक मिनट चलो भाई चलो। बड़का अपने को मिलेगा ना। शादी की ना बहुत फोन करे, कोई नहीं। एरोप्लेन है ना उड़ी कितने नीचे हाँ बेटा ये उतरेगी अब एयरपोर्ट है ना। मेरे कंधे पे बंदूक रख रहे थे प्रीटी उतरने के Body. लिए, यहाँ आने के लिए। देखिए दिस इज हाँ ये भी देखिए, ये भी साफ पर साफ हमने मना कर दिखेगी। दिया। बेटा चढ़ी सी भी हम मुंबई जाओगे। पहाड़ में चढ़ेगा। बेटे इधर ये आपको उत्तराखंड से कम है। हाँ इतने तो उत्तराखंड में नहीं थे ऐसी चढ़ाई तो। ये एक फायदा हो, हाँ गैर चेंज ना करना पड़े। हाँ और कुत्ता ने देखो गाड़ी को पर यहाँ वीडियो कर ले आप। ये रॉक एंड रोल। चलो कौन बोल रहा है क्या कोई? ना तो मैं खांसी कर रहा हूँ। रूम ले लिया है और ये है हमारा रूम। ये देखो, अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखो, हम कल चित्तौड़गढ़ रुके थे, वहाँ पे रूम लिया था क्योंकि हम ना वहाँ पहुँचते पहुँचते ही हम 10 बज गए थे, इसलिए आज उदयपुर पहुँचे हैं। और ये यहाँ पर लिया है, ये देखो बाथरूम है, ये शीशा। और अभी बाहर का दिखाती हूँ मैं। हट जा बेबी, बंद कर दो बेटा। मैं भी खेलूंगा। ये देखो, ये यहाँ पे हमारी दीदी खड़ी है। एक ये रूम है। हाँ, ये देखो सब अलग अलग है। माई डब्बा नहीं मेरे को पता है। आ जाओ चलो, चले बाहर। बच्चे बड़े ही खुश हो रहे हैं। उस रूम में कोई है? वो है ना दीदी आ गई। अच्छा, और भाई एक ये रूम है, ये देखो। पंखा किस लिए? वो चला के गए हैं। अच्छा, ये जॉइंट, एक ये इधर है। अरे बाबू, ओ रे 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 रे, गिर जाओगे आप, बैठ जाओ। फैन चलाओ। यहाँ का भी चला के गए हैं क्या? हाँ, वो बंद कमरों में थोड़ी सी हो जाती है ना, इसलिए। ये देखो, ना जी ऐसा काम ना करिए, बंद ना करिए। तो गाइस, बच्चे और बच्चों के पापा पता नहीं कहाँ गए। ये देखो, मम्मी है बस यहाँ पर,
और कोई नहीं है, सब गायब हो गए। मम्मा यहाँ सो चुकी है। देखो ऊपर हमारी, हम होटल में हैं। पूरा सीन देख लो। सीन नहीं मतलब सॉरी, रूम। खाना में खा लिया है। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।